निकलकर सामने आ रही है रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर, जहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 3 चेहरे जो है वो मैदान में थे, टिकट की रेस में थे। सबसे पहले फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट रामबन से राकेश ठाकुर जी, एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी और रेणुका ठाकुर जी, ये कुल मिलाकर 3 ऐसे कैंडिडेट रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की रेस में थे। लेकिन सोर्सेज की जानिब से जानकारी मिल रही है कि राकेश ठाकुर जी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो अनाउंस कर सकती है और 90% ये डिक्लेयर हो चुका है। ये सोर्सेज की जानिब से जानकारी मिल रही है और अब भारतीय जनता पार्टी की जो हायर अथॉरिटी है, जो आला हुकाम है, उन्हें जो है वो इस कैंडिडेट को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। लेकिन सोर्सेज की जानिब से जानकारी मिल रही है कि 90% जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और ये जानकारी आप सबके लिए बेहद जरूरी है। इससे पहले आपने देखा कि एडवोकेट सूरज सिंह परिहार की जो यहाँ से एक रैली की शक्ल में जो है वो जम्मू दफ्तर की गई थी, जम्मू हेड ऑफिस गई थी भारतीय जनता पार्टी के, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र रैना जी से ये सवाल जरूर किया था कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट सूरज सिंह परिहार को जो है वो एज कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए, उन्हें जो है वो टिकट मिलनी चाहिए। और वहां पर उनका हाथ थामा भी था भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र रैना जी ने, और ये कहा भी था और ये आश्वासन भी दिया था रामबन की जनता को कि हम एडवोकेट सूरज सिंह के इस नॉमिनेशन को लेकर जो है वो गौर फिक्र करेंगे, उसके ऊपर जो है वो सोचेंगे और मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी राकेश ठाकुर को जो है वो अब टिकट देने की जो है वो बात की जा रही है और उन्हें जो है वो अनाउंस किया जाना जो है वो बाकी है। लेकिन सोर्स ये कह रहा है कि 90% जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाकी ये है कि अनाउंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी कब तक कर सकती है। क्या आज दिन जो है वो पूरा लिया जा सकता है या फिर कुछ समय के बाद जो है वो इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि बानिहाल से मोहम्मद सलीम भट्ट जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ साथ सुंदरबनी से भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र रैना जी वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और ये फिलहाल सोर्सेज की जानकारी है। लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसके ऊपर कोई भी बात या फिर कोई भी जो है वो अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन आने वाले समय में इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर जो है वो अनाउंसमेंट जरूर होगा। लेकिन फिलहाल ये तय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कि इस बार जो है वो राकेश ठाकुर जी को नॉमिनेट करना है, उन्हें जो है वो रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट देनी है। लेकिन जनता किसे चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जनता किसे वोट करेगी। ये सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली कि आने वाले टाइम में असेंबली चुनाव के अंदर जनता किसे वोट करेगी, एडवोकेट सूरज सिंह परिहार को या फिर राकेश ठाकुर जी को। लेकिन अगर यहाँ पर एक और बात है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राकेश ठाकुर जी को रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो क्या एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी रामबन से इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे या फिर नहीं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इंडिपेंडेंट जो है वो लोगों के हक में जो है वो लड़ने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आते समय में ये तमाम बातें जो है वो ओपन हो जाएंगी, तमाम बातें जो है वो सामने निकल कर आएंगी कि क्या राकेश ठाकुर जी को पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा या फिर एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी रामबन से इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करेंगे असेंबली चुनाव को। वैसे आपकी क्या राय है एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी को लेकर या फिर राकेश ठाकुर जी को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।